नमस्कार मित्रों, एमएम एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहु केतु से निर्मित कुछ शुभ अशुभ योगों के बारे में। अष्टलक्ष्मी योग, जन्मांग में राहु छठे स्थान में और बृहस्पति केंद्र में हो तो अष्टलक्ष्मी योग बनता है। इस योग के कारण जातक धनवान होता है और उसे जीवन में सभी सुख प्राप्त होते हैं। दूसरा एक योग बनता है मोक्ष योग, जन्मांग में बृहस्पति और केतु का युति में दृष्टि संबंध हो और यदि केतु गुरु की राशि और बृहस्पति या गुरु कर्क राशि में उच्च का हो तो मोक्ष की संभावना व्यक्ति के जीवन में बढ़ जाती है। तीसरा योग बनता है परिभाषा योग। तीसरे, छठे, 10वें या 11वें भाव में राहु शुभ होकर स्थित हो तो परिभाषा योग बनता है। ऐसा व्यक्ति को या ऐसे जातक को राहु बहुत सी परेशानी से बचा लेता है और राहु दूसरे अशुभ ग्रहों के प्रभाव को भी कम करता है। एक और योग होता है राहु के कारण अरिष्ट भंग योग। मेष, वृषभ या कर्क लग्न में राहु नवम, दशम या एकादश भाव में स्थित हो तो अरिष्ट भंग योग बनता है, जो अपने नाम के अनुसार ही व्यक्ति के जीवन के सभी अरिष्टों का नाश कर देता है। पांचवा एक योग बनता है लग्न कारक योग। यदि लग्न में अपनी उच्च राशि या स्वय राशि में लग्नेश हो और राहु लग्नेश के राशि में स्थित हो तो लग्न कारक योग बनता है। यह योग जातक को बहुत से शुभ फल प्रदान करता है। एक और योग बनता है कपट योग। जन्मांग में चौथे भाव में शनि और द्वादश भाव या 12वें भाव में राहु हो तो कपट योग बनता है। ऐसे जातक लोगों को धोखा देने में बिल्कुल भी कतराते नहीं है। विश्वासघाती योग होता है। सातवां योग होता है पिशाच योग। लग्न में चंद्र राहु की युति हो तो ग्रहण योग भी इसे हम कहते हैं चंद्र राहु के, और इसी योग को पिशाच योग भी कहते हैं। ऐसे जातकों पर तंत्र मंत्र ऊपरी बाधा के कारण परेशानी होती है। इन्हें योग्य ज्योतिषी का योग्य समय पे परामर्श लेना अति आवश्यक है। आठवां योग होता है जिसे हम सभी जानते हैं काल सर्प योग। जब राहु केतु के मध्य में सभी ग्रह स्थित हो जाए तो काल सर्प योग होता है। ऐसा योग ज़्यादातर कष्टकारक ही पाया गया है, लेकिन कुछ मामलों में 100 आउट ऑफ 20% मामलों में ऐसा योग कष्टकारक कम पाया गया है। एक और योग होता है जिसे हम कहते हैं राहु चंद्र की युति से ग्रहण योग बनता है, जिसके कारण मन में व्यक्ति के बहुत दुख होता है और उसके मन पे ग्रहण लग जाता है। वो अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति मानसिक रोग से भी पीड़ित हो सकता है और पिता की तरफ से भी उसे परेशानी होती है। मंगल राहु का एक योग बोलते हैं जिसे हम अंगारक योग कहते हैं। इसमें व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर सकता है और बहुत ज़्यादा आलसी व्यक्ति होता है और इसमें वासना की भी अधिकता होती है। बुध और राहु का अगर युति हो तो ऐसा व्यक्ति की बुद्धि बहुत कमजोर हो जाती है। ऐसा व्यक्ति सनकी और चालाक भी होता है, लेकिन अपने बुद्धि के कमी के कारण प्रगति नहीं कर सकता। एक योग होता है जिसे हम कहते हैं गुरु राहु का चांडाल योग। गुरु राहु की युति को चांडाल योग कहते हैं। ऐसे में व्यक्ति अपने ज्ञान का प्रभाव नहीं दिखा सकता है या ज्ञान की प्राप्ति कम होती है। सात्विक भावनाएं दिनों दिन कम होती चली जाती है। शुक्र राहु का योग को कहते हैं अमुक तत्व योग। इस योग में व्यक्ति के जीवन में प्रेम की कमी और लक्ष्मी की कमी मूलतः देखी जाती है। ये चारित्रिक दोष भी रहता है, चरित्रहीन का दोष भी रहता है। शनि राहु के योग को नंदी योग कहते हैं। शनि और राहु दोनों पृथकात्मक ग्रह हैं। इस कारण ऐसा व्यक्ति निराशा की ओर सदैव अग्रसर रहता है। शनि राहु में हमने ये भी देखा है कि अगर अच्छे नवमांश में अच्छे उच्च डिग्री में हो तो ऐसा व्यक्ति संन्यास की ओर आकर्षित भी होता है। तो आज हमने जाना मित्रों, शनि राहु और केतु के कारण कैसे योग बनते हैं और कैसे इन ग्रहों की युतियां व्यक्ति के जीवन में अपना प्रभाव देती है। तो तब तक के लिए मित्रों, जय गणेश।